अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट का क्या मोमेंटम नज़र आ रहा है और मार्केट क्या मूव बनाती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, और 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर अगर देखें तो ये मार्केट की परफॉर्मेंस आपके सामने नज़र आ रही है। कल हमने यहाँ पर बात की थी जब मार्केट ने अपना एक नया टॉप हिट किया था 47,900 के करीब, और उसके बाद स्लाइटली ये करेक्शन ली और फिर 47,900 के ऊपर क्लोजिंग दी। और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि मार्केट का मोमेंटम अच्छा लग रहा है, मार्केट 48,000 के लेवल को ऑलमोस्ट टच कर चुकी है और स्टिल मार्केट में कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। मार्केट हायर साइड पर मूव होती हुई नज़र आ रही है और इस मोमेंटम को बरकरार रखती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता हमने ये भी बात की थी कि मार्केट चूँकि काफ़ी ओवरबॉट रीजन में अब ऑपरेट कर रही है, तो मार्केट में बार बार जो स्लाइट करेक्शंस हैं, जो स्विंग लोज हैं, वो इंट्राडे लेवल के ऊपर आ सकते हैं। तो आज देखें क्या हुआ, मार्केट ने एक हायर साइड पर अगेन मूव किया, अपना नेक्स्ट नया टॉप हिट किया 48,220 का, और उसके बाद मार्केट ने 200-300 पॉइंट की डिप ली और अगेन रिकवर बैक किया और हायर साइड पर ही क्लोजिंग पॉजिटिव नोट के ऊपर दी। मार्केट की ये 48,191 के ऊपर क्लोजिंग इस बात की इंडिकेशन है कि ये जो मार्केट राइड करती हुई यहाँ पर एक नज़र आ रही है कि मार्केट ने अपनी ये एक ट्रेंड लाइन बनाई है और इसके ऊपर राइड करती हुई नज़र आ रही है, इसको ऑनर कर रही है, 20 डीएमए को ऑनर कर रही है 1 आवर लेवल के ऊपर, और इसके ऊपर ही स्टे कर रही है, मार्केट नेगेटिविटी में एंटर नहीं हो रही। तो स्टिल मार्केट में जो मोमेंटम आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है वो इसी तरह का लग रहा है, अनटिल अनलेस मार्केट में कोई नेगेटिविटी आ जाए या मार्केट कोई रिट्रेसमेंट में जाए। तो अगर तो ये एक जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉर्मुलेट की है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किए बगैर मार्केट कोई भी मूव करती है अप एंड डाउन, तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, कोई इशू नहीं है 1 आवर लेवल के ऊपर। और अगर 1 आवर लेवल के ऊपर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर डे लेवल के ऊपर जाके इम्पैक्ट आएगा कि मार्केट नेगेटिविटी में एंटर होगी या कोई एक डे लेवल के ऊपर कोई मार्केट करेक्शन में एंटर होगी। इंट्रा डे लेवल के ऊपर करेक्शन इस लाइन तक मार्केट ले सकती है। इस लाइन को ब्रेक किए बगैर, इसके नीचे क्लोजिंग दिए बगैर किसी भी आर में मार्केट अगर ऑपरेट करती रहती है तो मार्केट 1 आवर लेवल के ऊपर पॉजिटिव ट्रेंड में है, कोई इशू नहीं है। अब एक नज़र आरएसआई को देखते हैं 1 आवर लेवल के ऊपर कि आरएसआई क्या नज़र आ रहा है। अगर आरएसआई को देखें तो लास्ट 3-4 एनालिसिस से हम बात कर रहे हैं कि 1 आवर लेवल के ऊपर आरएसआई ओवरबॉट रीजन के करीब और उसके अंदर ऑपरेट कर रहा है। आरएसआई ने अपना ये एक चैनल फॉर्मुलेट किया है और उस चैनल के अंदर ही रह रहा है। बार बार आरएसआई टॉप साइड पे जाता है और वहाँ से एक ये करेक्शन आती है और फिर आरएसआई अप साइड पर रिकवरी दिखाता है, जैसे कल यहाँ पर हुआ, उससे पहले यहाँ पर हुआ और उससे पहले यहाँ पर हुआ। तो ये एक जोन है आरएसआई का, जब तक 1 आवर लेवल के ऊपर ये जोन मेंटेन्ड है तो मार्केट में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर जो आरएसआई का ये जो टॉप्स बन रहे हैं, अगर कोई भी टॉप प्रीवियस टॉप से नीचे बन जाता है तो फिर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है और मार्केट में एक थोड़ी सी करेक्शन लंबी हो सकती है, जिस तरह यहाँ पर हुआ। यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस आई, मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रैक किया अपने आप को। यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस आई, मार्केट ने क्रैक किया यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर ऐसा इशू नहीं है तो आरएसए की इस तरह का ऑपरेशन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मोमेंटम शो करता है कि मार्केट विद इन द लिमिट्स रहते हुए, अपनी एक जगह बनाते हुए एक हायर साइड पर मूवमेंट अपनी जारी रखे हुए है। अगर ये मोमेंटम ब्रेक होता है किसी स्टेट पे, लोअर साइड पे, तो फिर पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है, तशवीश आ सकती है और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, प्लान किया जा सकता है। तो 1 आवर लेवल के ऊपर मार्केट अपना टेम्पो बरकरार रखे हुए है और इसी टेम्पो के साथ ऑपरेट करती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं 1 डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं वहां पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है और क्या मोमेंटम नजर आ रहा है। जी हाँ, तो आज की अगर कैंडल को देखें तो आज की कैंडल अगेन बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर फॉर्मुलेट हुई है, जो कि इन इट सेल्फ लोकेशन इसकी एक अग्रेसिवनेस शो कर रही है। और आपको याद होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात करते आए हैं कि ये सारी कैंडल्स बॉलिंजर बैंड को राइड करती हुई नज़र आ रही हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम पैटर्न है, बुलिश ट्रेंड पैटर्न है, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जो भी आप समझ लें, जिस तरह से आपको समझ आती है। तो ये
जब तक कि पैटर्न मेंटेन्ड है, इसमें वेरिएशन नहीं आती, घबराने वाली बात नहीं है, राइट मार्केट में लेने की ज़रूरत है। अलबत्ता लेकिन हम देख रहे हैं मार्केट में कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स परफॉर्म करते हैं और फिर नेगेटिविटी में जाते हैं, और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये अब आपने स्क्रिप्ट वाइज भी एनालिसिस करना है, और यकीन रखें कि जो स्क्रिप्ट्स अच्छे आपने जिसमें एंट्री की हुई है और वो मूव नहीं कर पा रहे, सम और दी अदर रीज़न, वो भी मूव करेंगे। आपने देखा कि बहुत सारे लोग सेजियो का बहुत अरसे से पूछ रहे थे कि इसमें मूवमेंट नहीं बन रही, तो आज देखें सेजियो में मूवमेंट बनी, उसने अपनी एक रेजिस्टेंस लेवल 75 का ब्रेक किया, और उसके बाद वो बहुत क्विक मोमेंटम के साथ 181 तक गया, और वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया। तो उसमें अगेन फर्दर मूवमेंट बन सकती है, और आप ये देखेंगे कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जो आपने अच्छे बाय किए हुए हैं, इस वक्त तो खैर हर तरह के स्क्रिप्ट्स हमें चलते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई चल रहा है कोई नहीं चल रहा, और बारी बारी किसी न किसी में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जमा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और वो ज़्यादा मोमेंटम में नज़र आ रहा है। तो इस तरह की मार्केट में जब मार्केट हाई टेम्पो के साथ मूव कर रही होती है, तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपने स्क्रिप्ट्स चेंज कर रहे होते हैं, और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में आपको डिप नज़र आती है, लोग उसमें री इंटरेस्ट शो करते हैं, तो इस तरह से मोमेंटम एक टेम्पो बनता चला जाता है और रैलीज बनती चली जाती। लेकिन हमें इस तरह की मूवमेंट देख के लगता है कि बहुत सारे स्क्रिप्ट चल रहे हैं, मेरे ही स्क्रिप्ट नहीं चल रहे। तो जो बंदा ये सोचता है कि मेरे ही स्क्रिप्ट नहीं चल रहे बाकी सारे चल रहे हैं, यहाँ पे आती है डाइवर्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस, कि जब कहा जाता है कि आप एक ही सेक्टर में सारी इन्वेस्टमेंट ना करें, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कि एक सेक्टर अगर नहीं भी चल रहा, दूसरा चल रहा है, तो आप रैली को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपने सारी बाइंग एक ही स्क्रिप्ट में या एक ही सेक्टर में की हुई होगी, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर फेस होंगे, और आपको लगेगा, एक आपको एहसास कमतरी होगा, और आपको लगेगा कि आपकी सिलेक्शन सही नहीं है, बाकी सारे मार्केट हाई मूव कर रही है, अच्छा चल रही है, और आपके स्क्रिप्ट मूव नहीं कर रहे। तो सिचुएशन को अकॉर्डिंगली आप अगेन फोकस कर सकते हैं। अब अगर वॉल्यूम्स को देखें तो आज भी देखें 450 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं, जो कि एक छोटी बात नहीं है। वॉल्यूम मुसलसल बढ़ रहे हैं, यहाँ से हम कहते आए हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, और एक अच्छी रैली बनती हुई नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम मुसलसल बतदरीज बढ़ रहे हैं, और ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की इंडिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, मार्केट का बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर वन डे लेवल के ऊपर आरएसआई को देखें, तो आरएसआई 74 के ऊपर पहुंच चुका हुआ है, और कल भी हमने बात की थी कि आरएसआई ने प्रीवियसली जब मार्केट ने अपने ये हाई बनाए थे, तो ये देखें यहाँ पे आरएसआई 90 तक गया हुआ है, यहाँ पे आरएसआई 80 तक गया हुआ है। तो स्टिल जब तक आरएसआई में कोई बेरिश डाइवर्जेंस नहीं आती या कोई नेगेटिविटी नहीं आती, इशू नहीं है, आरएसआई हायर साइड पर ऑपरेट कर सकता है, और इवन यहाँ पे स्मॉलर रिट्रेसमेंट्स लेकर भी ये अपनी मोमेंटम जारी रख सकता है। आज जैसे हमने देखा कि स्मॉलर रिट्रेस किया आरएसआई ने, मार्केट ने, और उसके बाद हायर साइड मूवमेंट बनी, तो थोड़ा सा जो मोमेंटम, ये जो टेम्पो इस तरफ स्ट्रेट नज़र आ रहा था, उसमें थोड़ा सा एंगल कम हुआ। तो इस तरह की सिचुएशन बनते बनते आरएसआई में अभी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि ये हायर साइड पर अपनी मूव जारी रख सकता है और कंटिन्यू रख सकता है, कोई इशू नहीं। इसी तरह मैगडी को अगर देखें तो आज का हिस्टोग्राम फिर अगेन बड़ा बना है, और ब्लू लाइन भी टॉप साइड पे अपना डिस्टेंस गेन करती हुई नज़र आ रही है। तो मोमेंटम टेम्पो स्ट्रांग होता जा रहा है, मज़ीद स्ट्रांग हो रहा है, अभी इसमें कोई स्टेटिकनेस या कमी वाकई नहीं हो रही। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट एक हाई टेम्पो में चल रही है, अच्छे मोमेंटम में मूव कर रही है, कोई करेक्शन की या नेगेटिविटी की इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही। और जैसे कि हम पिछले सारे एनालिसिस में बात करते आए हैं कि ये रैली एक मार्केट अपना नया टॉप बनाने की तरफ जा रही है, टॉप बनाएगी नया। अब वी आर वेटिंग फॉर कि वो टॉप कहाँ पे बनेगा। हमने कल बहुत कैटेगोरिकली और बड़ा आपको एक्सप्लेन किया था कि नेक्स्ट मार्केट का डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, और हमें क्या लगता है कि क्या डेस्टिनेशन है। वो राइट नाउ अगर ये टेम्पो मोमेंटम बरकरार रहता है, तो वो 49,835 की रेजिस्टेंस लेवल है। इससे पहले मार्केट को कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, फेस नहीं हो रही, और ना ही मार्केट के जो अभी राइट नाउ करंटली अगर कैंडल चार्ट की बात करें, तो कोई भी इंडिकेटर अभी करेक्शन की इंडिकेशन करते हुए या नेगेटिविटी बताते हुए नज़र नहीं आ रहा। आरएसआई मोमेंटम शो कर रहा है अपसाइड, मैगडी मोमेंटम शो कर रहा है अपसाइड, कैंडल्स की पोजीशन बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर पोजीशनिंग, टॉप से नो प्राइस रिजेक्शन, ये शो कर रही है कि मार्केट
अभी मोमेंटम अपना टेम्पो बरकरार रखे हुए। जब ये सारे सिम्टम्स जो हम आपको बता रहे हैं, जब तक ये सिम्टम्स नहीं आते तो बुखार नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं होगा, बीमारी डायग्नोज नहीं होगी, बीमारी नहीं लगेगी। बीमारी की इंडिकेशंस जैसे डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स होते हैं, इसी तरह करेक्शन के सिम्टम्स डिफरेंट तरह के होते हैं जो कि नज़र आते हैं। लाइक टॉप से प्राइस रिजेक्शन आ जाती है, आरएससी ओवरबॉट एरिया में है और वहाँ से बेरिश डाइवर्जेंस आ जाती है, और मैगडी में हिस्टोग्राम स्टैटिक होना शुरू हो जाते हैं, ब्लू लाइन का डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाता है, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है। तो इनमें से अभी कोई चीज़ सच नज़र नहीं आ रही। तो रेस्ट अश्योर कि जब तक ये सिम्टम्स आना स्टार्ट नहीं होते, मार्केट हायर साइड पर मूव कर रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब अपने ट्रेड अच्छे मैनेज करें और इस मौका से फ़ायदा उठाएं। पार्शली स्क्रिप्ट्स जो चल रहे हैं उनमें शिफ्टिंग करें, और जो एक्सपेक्टेड हैं कि चलेंगे उनमें आप होल्डिंग रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर पॉसिबल हुआ तो आज हमारी सेकंड वीडियो भी आएगी जिसमें हम कुछ स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे जो कि एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर खड़े हैं, या ब्रेकआउट कर चुके हैं, या ब्रेकआउट करने वाले हैं। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।